हेलो फ्रेंड्स, बटरफ्लाई एंजल वर्ल्ड 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग एंजल नंबर 666 के ऊपर जानेंगे कि 666 एंजल नंबर से आपको एंजल क्या बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको देख रहे हो हर जगह हर वक्त। तो फ्रेंड्स, एंजल नंबर 666 जो है, अगर आपको दिख रहा है हर वक्त, आपने कोई बुक खोला या फिर आपको बस इनकाउंटर हो रहा है, हर जगह दिख रहा है आपको और अनलिमिटेड टाइम्स दिख रहा है, तो एंजल आपको ये बोलना चाहते हैं कि एंजल की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ को आपको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। यानी बैलेंस किस चीज़ में? आपको अपनी मटेरियल लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों में बैलेंस में करने की ज़रूरत है। इन द सेंस कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए पड़े हो, बस 3D वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक थिंग पर ज़्यादा भाग जा रहे हो और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एंजल आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ इम्बैलेंस है। आप 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हो और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिए जा रहे हो और अपनी लाइफ को, अपनी 3D लाइफ को जो है छोड़े पड़े हो, पढ़ाई या कोई करियर पे कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान, मेडिटेशन यही सब कर रहे हो, तो एंजल आपको दिखा कर कह रहे हैं कि दोनों लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी को और 3D मैट्रिक्स को, दोनों को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। मतलब दोनों को मिलाकर बैलेंस में अपनी लाइफ को रखिए और बैलेंस में दोनों करिए। स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी में अपना वर्क कर रहे हो तो वो भी एक लिमिट टाइम तक करिए, और अगर मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अपना करियर बना रहे हो तो वो भी करिए। यानी ऐसा टाइमिंग मैनेजमेंट रखिए ताकि दोनों पर फोकस हो सके। फ्रेंड्स, 666 दिखाकर एंजल आपको रिमाइंड कर रहे होते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 3D की थिंग्स पर, मटेरियल पर देखकर हम लोग का अट्रैक्शन चला जाता है कि हम लोग की लाइफ में, मतलब हम लोग वो जो सोचने लगते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हट कर हम लोग ज़्यादा 3D वर्ल्ड मैट्रिक्स पर जो है ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और यूँ कहिए तो कि हमारे अंदर एक ग्रीडीनेस आ जाती है, लालच आ जाता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एग्जाम्पल, तो आपको एंजल नंबर 666 एंजल दिखाकर कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल पर्सन होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक प्योर स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो खुद ही आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर फोकस होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग अपनी लाइफ को बैलेंस में रखकर चलिए, बट स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिए। अपने इश्यूज़ पर वर्क करिए, अपने शैडो वर्क पर वर्क करिए, अपनी सारे जितनी भी आपकी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करिए। आज तो फुल मून भी है, तो आज फुल मून के दिन अपनी स्पिरिचुअलिटी को और टाइम दीजिए, क्योंकि हमारे फुल मून पर एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फ्रेंड्स, एंजल नंबर 666 दिखाकर एंजल जो है आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आपके पास बहुत ग्रेट टैलेंट है अपनी लाइफ में। जो भी आपके गोल है, जो भी आप उसको, आपकी डिज़ायर है, आपकी विश है, उसको अपनी लाइफ में पाने के लिए आपके पास बहुत टैलेंट है। आप अपने टैलेंट को यूज़ करके अपनी डिज़ायर को कंप्लीट कर सकते हो, और एंजल आपको इससे कहकर इनकरेज कर रहे होते हैं कि अपने टैलेंट पर वर्क करिए। इन द सेंस कि सेल्फ लव करिए। आप में जो भी क्रिएटिव साइड है उस क्रिएटिव साइड पे वर्क करिए, एंड उस क्रिएटिव साइड ही आपकी हेल्प करेगा आपकी डिज़ायर को रियलिटी में चेंज करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट मीनिंग है वो ये है कि अगर आप लोग जो हैं अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन पर वर्क करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि रियलिटी में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पिक्चर भेज रहे हो कि आपको ये मिल चुका है, आपने कोई विश किया कि लाइक आपको फ़ोन चाहिए, और आपने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यूज़ करना शुरू कर दिया। विजुअलाइजेशन में आप उसको फील कर रहे हो कि आपको मिल गया है, आप खुश हो रहे हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप बहुत मस्ती कर रहे हो, तो फ्रेंड्स देखोगे कि वो कितने जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो 666 दिखाकर एंजल आपको कह रहे हैं कि आपकी इमेजिनेशन में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपकी इमेजिनेशन अगर पॉजिटिव है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि हमारी एनर्जी पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि कैसे एनर्जी वर्क करती है हमारी लाइफ। उन्होंने एक कोट लिखा है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज।
फॉर नॉलेज इज़ लिमिटेड वेयर हैज़ इमेजिनेशन एम्ब्रेस द इंटायर वर्ल्ड। उन्होंने ये बोला था अपनी कोट में कि इमेजिनेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमेजिनेशन है, क्योंकि नॉलेज की लिमिटेशंस होती हैं बट हमारे इमेजिनेशन की, हमारे विजुलाइजेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो इनफाइनाइट है। इन द सेंस कि हमारी इमेजिनेशन सबसे पावरफुल है। जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, वो रियलिटी बनेगी। अगर आप नेगेटिव विजुलाइज कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो हर वक्त, तो वो वही रियलिटी होगा। और आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव होगा। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो बुरा ही होता है। अब उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर बन गई है कि उनके साथ बुरा ही होता है। उसके बाद फिर बुरा कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे कि मैंने बोला था ना मुझे बुरा ही होता है, देखो वो हो गया, मैंने जो बोला था वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने जो बोला वो हो गया। आपने वो पावर दी, आपने वो यूनिवर्स को वो एनर्जी भेजी कि आपके साथ बुरा होता है तो आपके साथ बुरा हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता कि आपकी थॉट निगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने जो एनर्जी भेजी आपको वही मिलेगा। जो सेंड करोगे यूनिवर्स को वही रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ये है रियलिटी और ऐसे वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एंजल। इसलिए बोला जाता है कि अपनी एनर्जी को इतना क्लीन कर लो कि सिर्फ पॉजिटिविटी के अलावा कुछ भी माइंड में ना आए। इसलिए हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इसलिए हम लोगों को एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि एनर्जी कितनी पावरफुल है, हमारे वर्ड्स में कितनी पावर है, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ ऑफ एनर्जी को समझिए और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। इसलिए मैंने आप लोग अपनी सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करिए, आर्क एंजल को बुलाइए, अपने बॉडी की जितने भी इश्यूज़ है उस पर वर्क करिए। एंगर का इशू है, जजमेंट का इशू है, डिज़ायर है या फिर प्राइड का इशू है, ईगो का इशू है, शेम है, गिल्ट है, रिलीज़ कर दीजिए इसको। पास्ट में जो कुछ भी हो उसको रिलीज़ करिए पूरी तरीके से। बिकॉज जब तक आप पास्ट को होल्ड किए रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय हाँ, लेकिन आप जो पास्ट को होल्ड करने से आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगा कि आप जो है आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर आपने बना दिया ना बुरा होने का, वो होगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हमारे सारे इशूज़ पर वर्क करना पड़ता है। सारे इश्यूज़ पर वर्क करिए, पास्ट को रिलीज़ कर दिए, सबकॉन्शियस माइंड की पिक्चर को डिलीट करिए, अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग कीजिए। एक्चुअली सबकॉन्शियस हीलिंग कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, इसमें मैं गाइडेड मेडिटेशन बनाने का सोच रही हूँ। अगर वो गाइडेड मेडिटेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसमें गाइड करूँगी, 20-25 मिनट का वीडियो होगा कि मैं गाइड करते जाऊँगी, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर लीजिएगा। मैं करवा दूँगी। पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर अगर एक सिंपल सा मैं मेथड बता रही हूँ सबकॉन्शियस हीलिंग की, अफर्मेशंस। आप लोग एफर्मेशंस बोलिए। अगर आप लोगों में सेल्फ़ लव की कमी है तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, सेल्फ़ लव फॉर एफर्मेशन, वो यूज़ करिए। अगर आप लोग के अंदर पास्ट को आपने पकड़ के रखा है तो उसके लिए एफर्मेशंस यूज़ करिए। सबकॉन्शियस को हील करने का सबसे ईजी तरीका एफर्मेशंस ही होता है। बट अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइए, मैं उसमें बताऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।